प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि हो सकता है आपसे जीवन में कोई गलती हो गई जिसके कारण लोग आपको तुच्छ समझते हैं, जिसके कारण लोग आप पर दोष लगाते हैं, या फिर लोगों ने आपका नाम रख लिया है कि आप ये हैं, आप गलती करने वाले हैं, या फिर लोगों ने आपको एक नेम टैग दे दिया हो, आप पर एक टाइटल लगा दिया हो कि ये व्यक्ति तो ऐसा है। तो आज शाम में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि हो सकता है लोग आपको गलत समझते हों, लोगों ने आपको एक टाइटल दे दिया है, लेकिन यदि आप परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं तो परमेश्वर उस टाइटल को आपके जीवन से दूर कर देगा और आपको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल भी करेगा, और परमेश्वर की नजरों में आप तुच्छ नहीं होंगे। परमेश्वर की नजरों में आप तुच्छ नहीं है, परमेश्वर की नजरों में आप अनमोल है, परमेश्वर की नजरों में आप उसके प्रिय जन हैं। इसलिए दोस्तों, लोगों की बातों को सुनकर अपने आप को तुच्छ न समझे, लोगों की बातों को सुनकर अपने आप को वो न समझे जो लोग आपको समझ रहे हैं, बल्कि अपने आप को वो समझे जो परमेश्वर आपके लिए कहता है। परमेश्वर आपके लिए क्या कहता है कि आप उसके प्रियजन हैं, आप उसकी संतान हैं, आप धर्मी जन हैं। उसने आपके गुनाहों को मिटा दिया है, उसने आपकी गलतियों को माफ कर दिया है। अब वो उन्हें याद नहीं करता, आप भी उन्हें याद न करें। हम लोग थोमा के जीवन में देखते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे, चेलों ने यीशु मसीह को देखा, और जब थोमा को इस बात का पता चला, जब चेलों ने थोमा से इस बात को कहा, तो थोमा ने कहा कि जब तक मैं उसकी हाथों में अपनी उंगलियां न डाल लूं, जब तक उसके पंजर को मैं छू न लूं, तब तक मैं यकीन नहीं करूंगा। यानी कि जब तक मैं स्वयं अपनी आंखों से न देख लूं कि वो यीशु ही है, तब तक मैं यकीन नहीं करूंगा। यानी कि उसने संदेह किया, यहां पर उसने डाउट किया। और जानते हैं कि आज तक थोमा के विषय में प्रचार किया जाता कि वो संदेह करने वाला व्यक्ति। उसको एक टाइटल मिल गया, एक टाइटल लोगों ने उसके ऊपर लगा दिया कि वो संदेह करने वाला व्यक्ति था, जबकि पूरी बाइबल में उसने केवल यही एक संदेह किया है। बाकी तो उसने भी बहुत बड़े बड़े काम किए। वही थोमा जिसके लिए लिखा है कि उसने संदेह किया, जिसके लिए आज भी लोग ये प्रचार करते हैं कि वो संदेह करने वाला था, वही थोमा इंडिया में आया, वही थोमा भारत आया, और उसी थोमा ने प्रभु यीशु मसीह का प्रचार, प्रभु यीशु मसीह का नाम इस इंडिया में, इस देश में, हमारे देश में, भारत में लेकर के आया। वही थोमा जिसके विषय में संदेह करने वाला लिखा है, जिसके विषय में आज तक प्रचार किया जाता वो संदेह करने वाला था। तो फर्क नहीं पड़ता लोगों ने आपको क्या कहा है, फर्क नहीं पड़ता कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, फर्क इस बात से पड़ता है कि आप परमेश्वर में कितना विश्वास करते हैं। और यदि आप भरोसा करते हैं तो परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेंगे, परमेश्वर आपको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करेंगे। हो सकता है आज लोग आपको गलत समझ रहे हो, लेकिन आप बिल्कुल भी घबराए नहीं, बिल्कुल भी डरे नहीं। आप परमेश्वर पे भरोसा रखें, परमेश्वर उन्हीं के सामने आपको आगे बढ़ाएगा, उन्हीं के सामने आपको शिरोमणि ठहराएगा, उन्हीं के सामने आपको प्रतिष्ठित करेगा। यदि आपका भरोसा परमेश्वर पर बना रहा तो वो निश्चय अपनी योजना के तहत आपको आपके जीवन के हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ाएगा, इस्तेमाल करेगा। इसका मतलब ये नहीं कि लोग आपको गलत कह रहे हैं तो आप वास्तव में गलत हो गए, आप बाहर निकलना बंद कर देंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। लोगों को कहने दो, वो जो कुछ कहते हैं, परमेश्वर का वचन क्या कहता है वो मायने रखता है। परमेश्वर का वचन आपके लिए क्या कहता है वो मायने रखता है। लोग आपको पापी समझते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन आपको धर्मी कहता है। तो आपको किसकी बातों पर भरोसा करना चाहिए, परमेश्वर की या फिर लोगों की? और यदि आप परमेश्वर की बात पर भरोसा करेंगे तो परमेश्वर थोमा की तरह आपको भी दुनिया की छोर तक इस्तेमाल करेगा, शिरोमणि ठहराएगा। आज इंडिया में, भारत में यीशु का नाम है तो केवल थोमा की वजह से वो यहां सुसमाचार को लेकर के आया। यदि वो नहीं आता तो शायद आज हम यीशु को नहीं जानते, लेकिन वो आया इसलिए हम यीशु को जानते हैं। तो आज शाम में मैं आपको उत्साहित करूंगा, लोगों के कहने पर अपने आप को तुच्छ न समझे। आप परमेश्वर के चुने हुए हैं, अभिषिक्त जन हैं, आप परमेश्वर के धर्मी जन हैं, आप पापी नहीं हैं, आप तुच्छ नहीं हैं, आप उसके चुने हुए हैं, आप राजपदधारी याजकों के समाज हैं, आप उसके प्रिय जन हैं, आप उसके बेटे और बेटियां हैं। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे।